तो ये गेंदे के फ्लावर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। इस साल बहुत सारे आए हैं मेरे बैकयार्ड में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का अराउंड 11 या 11:30 हुआ है। बाहर थोड़ा सा क्लाउडी है आज। हल्का हल्की सी बारिश हो रही है अभी, एकदम माइनर सी। और मैं बाहर निकली हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चिलीज हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसे पीक करके थोड़ा सा फ्रीज़र में डाल दूँ। और स्वीट पेपर्स पे अभी कलर सब पे नहीं आया है, पर ग्रीन वाले हैं ना वो बहुत सारे हैं। तो उसका भी मुझे स्टोर करना है। मुझे आइडिया आ गया है मैं किस तरह से करूँगी। तो मैं यहाँ पे पीक करने आई थी। एकदम हल्की हल्की सी बारिश हो और विंड आ रही है, तो इतना अच्छा वेदर लग रहा है ना। और ये फ्लावर्स देख के तो मेरा मन एकदम खुश हो गया। नवरात्रि चल रहा है अभी, और उस टाइम पे गेंदे के फ्लावर मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अभी माता जी को फ्लावर्स चल रहे हैं बैकयार्ड में। इस साल है ना, गेंदे पता नहीं कहाँ से ये प्लांट्स आए, अपने आप ही उगे थे। पूजा में यूज़ किया होगा ना, वो यहाँ पे मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो उसका सीड्स में से अपने आप ही ये सब ग्रो हुए। और ग्रो होने दिए तो इतने ब्यूटीफुल से आ गए हैं ना। और स्वीट पेपर्स तो बहुत सारे हैं, लाइक मैं ऊपर ऊपर से ही थोड़ा सा तोड़ लाई हूँ। इसको भरवा मिर्च बना के मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। इस तरह से स्टोर हो जाएंगे तो कुछ नहीं तो 3-4 महीने तक तो फ्रीज़र में से निकाल के खा सकते हैं। और ये क्लाउड्स देखिए, हल्की हल्की सी एकदम माइनर सी बारिश हो रही है, तो इतना अच्छा वेदर है ना। बाहर वॉक करने जाए ना, इतना अच्छा वेदर लग रहा है बहुत बड़े लंबे समर के बाद। और आज ब्रेकफास्ट में बनाई थी खांडवी, इंस्टेंट वाली और हेल्दियर वर्जन वाली। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप मूंग दाल और हाफ कप चने की दाल सोक कर दिया था। साथ में 2 स्पून मैंने दही डाला, ग्रीन चिली और जिंजर डाला है, थोड़ा सा लाइम जूस और पानी डाल के, सॉल्ट डाला है, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। और पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे, जिस तरह से खमन या ढोकला का बनाया था ना उसी तरह से। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, उसका तड़का देंगे, उसमें आप फ्लेवर डाल सकते हो। चाहो तो थोड़ा सा शुगर इसमें ऐड कर सकते हो। स्टीमर मैंने लगा दिया है, इंस्टेंट वाले हैं तो ये फटाफट से हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनो डाल दूँगी। और पोमोग्रेनेट अभी सीज़न आ गई है एक्चुअली, पर मैं घर पे आए नहीं अभी। अ, इसके साथ में है ना, पोमोग्रेनेट एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है खमणी के साथ में। एक्चुअली पोमोग्रेनेट के बिना है ना, खमणी किसी भी तरह की बनाओ एक अधूरा सा रह जाता है, वो ना हो तो। पर आज नहीं है मेरे पास, फिर भी हमारे घर में सेव खमणी सबको बहुत पसंद है। स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक, और इसको ठंडा होने के बाद क्रम्स कर लेना है सब चीज़ों को। यहाँ पे गर्मा गर्म ही निकाल लिया है क्योंकि सबको खाना था। और इसका एकदम क्रम्स कर लेना है, फिर तड़का देना है पानी और शुगर और मस्टर्ड सीड्स डाल के। ग्रीन चिली भी मैंने तड़के में डाली थी, और इसको नायलॉन सेव होती है ना उसके साथ सर्व करना है। ऊपर से पोमोग्रेनेट हो ना तो ऊपर से डाल दो, धनिया डाल दो, तो एकदम टेस्टी सा, हेल्दी सा, यम्मी सा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और फिर से मैं आई हूँ बैकयार्ड में, क्योंकि मुझे अभी लंच के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। साथ साथ में मैं डिनर में भी काम आए 1-2 चीज़ें वो भी ले जाऊँगी। तो ये रेडिश है ना, उसके ऊपर लीव्स भी बहुत सारे हैं, तो उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी डिनर में, मेथी की मेथी के साथ में। और थोड़े से यहाँ पे बीटरूट के, अभी बीटरूट हुआ नहीं है उसके रूट्स प्रॉपर्ली, पर उसके जो ऊपर के लीव्स हैं ना वो थोड़े से पीक कर लूँगी, उसका मैं रायता बनाऊँगी आज। तो थोड़ा बहुत जो गार्डन में हो उसका यूज़ करके मैं ट्राई करती हूँ कि उसका पूरा यूज़ कर ले। जब ठंड आ जाएगी तो फिर कुछ रहने वाला है नहीं। क्या होता है ना, अक्टूबर का टाइम आएगा ना तो एक रात में टेम्परेचर लेकर 30s में चला जाएगा, तो फिर ये डैमेज कर जाता है। बाकी ठंड इतनी जल्दी यहाँ पे अटलांटा में तो नहीं आती है, बहुत टाइम है अभी। पर डैमेज करने के लिए एक बार ठंड आ जाती है। और ये बेल पेपर्स और ये स्वीट पेपर्स सब मैं अभी अभी लाई हूँ बैकयार्ड से, तो मैं कट कर रही हूँ ना तो इतना क्रंची सा साउंड आ रहा है ना। और आज मैं बनाऊंगी कुछ फ्यूज़न सा फूड बनाऊंगी, लाइक टाको भी बोल सकते हो, या फिर कुछ कुछ हेल्दी रैप जैसा बनाऊंगी, टाको जैसा। तो यहाँ पे बेल पेपर और अनियन को मैं हाई फ्लेम पे टोस्ट कर लूँगी। सिर्फ सॉल्ट डालूंगी और कुछ नहीं, और इसे थोड़ा सा क्रंची ही रहने देंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गेहूं के आटे में मैंने दही थोड़ा सा डाला था, लेमन जूस थोड़ा सा, और एवोकाडो डाल के इसकी सिंपल वाली रोटियां बना लेंगे, जो हम रेगुलर रोटी बनाते हैं उसी तरह से। और थोड़ा सा फिलिंग के लिए यहाँ पे चाहिए जो चीज़ें वो मिक्स कर लूँगी। तो पनीर मैंने ले लिया है, साथ में बॉइल्ड गार्लिक बीन्स
और लेमन जो है ना, लेमन जूस वो इसमें बहुत टेस्टी लगता है। एक फ्रेशनेस, एक टेस्ट एनहांस कर देगा। तो लेमन को बहुत अच्छे से थरोली वॉश कर लिया है और ऊपर की जो स्किन होती है ना ग्रीन कलर की, उसको मैंने लेमन जूस को यहाँ पे मिक्स कर लिया है। साथ में थोड़ा-सा लेमन जूस भी जाएगा। इसमें है ना, मैंने नोटिस किया है लेमन जूस ज़्यादा टेस्टी लगता है लाइम जूस की जगह पे। और बहुत बेसिक बनाऊँगी, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाला नहीं। बेसिक टेस्ट है ना, कई बार अच्छा लगता है, एकदम गरमा-गरम खाओ ना तो। तो यहाँ पे क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ा-सा मैं टाको सीज़निंग भी डालूँगी और एकदम मैश कर लेंगे। इसमें थोड़ा-सा रेड चिली फ्लेक्स डालो ना तो अच्छा लगेगा, पर मैं यहाँ पे स्किप कर दूँगी। इंडिविजुअली सबके लिए जब रैप बनाऊँगी ना, उसके अंदर ही डाल दूँगी। और अभी मैं बनाऊँगी रायता, तो मेरे पास बीटरूट है नहीं और बैकयार्ड में भी बीटरूट तो ख़त्म ही हो गए, तो पुराने मुझे 1-2 छोटे-छोटे से मिल गए, तो उसको मैंने क्रश कर लिया। साथ में बीटरूट के पत्ते जाएँगे। ये पत्ते हैं ना, बहुत क्रंची लगते हैं, ऐसे भी आप सैलेड में खाओ या फिर इस तरह से रायता बनाओ ना, बीटरूट के जो पत्ते होते हैं ना, वो क्रंची भी लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। कभी ट्राई नहीं किया हो ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। और एकदम बेसिक सा ही रायता बनाऊँगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं। आज मैं बेसिक से थोड़ी-सी स्टिक होके रहूँगी। चाट मसाला जाएगा, साथ में ब्लैक सॉल्ट जाएगा। रायता है तो रायता के साथ में ब्लैक सॉल्ट एकदम परफेक्ट जाता है। अच्छे से मिक्स करके दही डाल के इसको हम और कुछ चीज़ें नहीं डालनी है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, हल्की-सी शुगर इसमें डाल सकते हो। तो बस इस सब चीज़ें रेडी करके रख लेना है और जब खाना हो ना, सर्व करना हो ना, तभी ये करना है। तभी ये गरमा-गरम होगा ना तो टेस्टी लगेगा। वैसे आधे लोगों का खाना हो गया है, मैं बनाती जा रही हूँ, सब लोगों को देती जा रही हूँ। तो यहाँ पे रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा-सा टाको सीज़निंग ऊपर डाल दिया है। पिज़्ज़ा सीज़निंग भी डाल सकते हो टाको सीज़निंग की जगह पे। और इसको हम रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा-सा जो कच्चापन हो ना पनीर का, वो भी चला जाए और गरमा-गरम थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। और इसे है ना, ऑयल फ्री करना चाहो तो फिर ऑयल को एकदम स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। अनियन या गार्लिक को भी कंप्लीटली स्किप करना चाहो तो यहाँ पे बहुत इजीली स्किप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ही क्विकली इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। ऊपर टाको सीजनिंग है ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और जो रायता बना है उसे स्प्रेड कर देंगे। लेटस को मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था और ड्राई भी कर लिया था, तो लेटस के पत्ते जाएंगे। और यहाँ पे पर्पल कैबेज या फिर कैरेट्स हो गया, क्यूकम्बर, जो भी अपनी पसंद के हिसाब से कच्ची वेजिटेबल्स डाल सकते हो। रोस्ट किया हुआ यहाँ पे पेपर्स भी चला जाएगा। इसे थोड़ा-सा गरम-गरम डालो ना तो अच्छा लगेगा। इसे है ना, जो फ़ाहिता बनाया था ना, उस तरह का बिल्कुल टेस्ट आएगा, बिल्कुल फ्लेवर उसी तरह का आएगा। थोड़ा-सा ऊपर से टाको सीज़निंग और इसे सर्व कर सकते हैं। और इसे जैसे ही रैप हुआ ना तो सर्व कर देना है, क्योंकि रायता है ना तो आप फिर सॉगी कर देगा। अगर लंबे टाइम तक रखना है ना तो रायता बहुत ही कम डालना है, या फिर थोड़ा-सा ठीक वाला दही हाँकड़ यूज़ कर सकते हैं, जो रेगुलर दही यूज़ किया उसकी जगह पे। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 और चाहो ना तो लेटस को पूरा चॉप करके एक लेयर जैसा बना के भी दे सकते हैं। पूरी होल लेटस लीव्स नहीं डालना है यहाँ पे। और हल्का सा चीज़ डाल के बना लो ना, तो ये स्टिक भी इजीली हो जाएगा बच्चों को देने के लिए। पर मैं आज चीज़ को स्किप करना चाहती थी, तो चीज़ मैंने नहीं यूज़ किया है। और रोटी के बिना सिर्फ लेटस पे ही इसे आप, अगर कार्ब को इस तरह से अवॉइड करना चाहो जितना पॉसिबल हो उतना, लाइक रोटी किसी भी तरह की नहीं खानी हो, तो ये लेटस है ना, उसके ऊपर लेटस रैप भी बहुत इजीली बन जाते हैं और टेस्टी भी लगेंगे। ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं लगेगा, इसमें क्रंचीनेस भी होती है और फ्रेशनेस भी आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले रायता लगा लिया, फिर पनीर वाला जो मटेरियल था वो लगा लिया। ऊपर से कच्ची वेजिटेबल्स जितनी डालना चाहो डाल सकते हो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लो। कोई सॉस पसंद हो ना, स्पाइसी वाला या चटपटा सा, तो वो भी उसके ऊपर डाल सकते हो और सिंपली इसे खा लो ना। तो बिलीव मी, कभी इस तरह का रैप पसंद ना आया हो ना, तभी भी पसंद आ जाएगा। और यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा पनीर के चंक्स भी डाल सकते हो, थोड़ा सा और टेस्ट को एनहांस करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो वैसे भी लेटस रैप है ना बहुत पसंद आते हैं। किसी भी तरह का मटेरियल अंदर हो, सिर्फ स्पाइसी सॉस मिल जाए ना, तो मैं किसी भी रैप को खा सकती हूँ। और फिर है ना, अभी विंटर का फॉल का सीज़न आ रहा है ना, तो सेव टमाटर की सब्ज़ी या फिर इस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है। मेथी की भाजी के साथ में है ना, सेव बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी बनाओ तो। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा एयर फ्रायर में ट्राई कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, सिर्फ़ ऐसे खाने के लिए नहीं। तो ये थोड़ा-सा वर्क किया। तो बेसन में मैंने सिंपल सा थोड़ा-सा बेकिंग सोडा पिंच अप डाला था 1 कप के अंदर, सॉल्ट और चाट मसाला,
हल्दी पाउडर थोड़ा-सा और पानी डाल के बनाया था, ऑयल भी नहीं डाला था। जो इसका बैटर बनाया ना, वो थोड़ा-सा लूज़ वाला बनाया था और एयर फ्रायर में मैंने 375 टू 400 डिग्री के बीच में टेम्परेचर सेट करके विदिन फ्यू मिनट्स ये हो गया। और ये बैटर है ना कुछ इस तरह का लूज़ वाला रखा था कि ताकि बहुत प्रेस करके हार्ड प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े और हमारी सेव अच्छे से बन जाए। जब मैंने ऊपर क्लोज़ किया ना तो ये निकलने भी लग गई। इतने लूज़ रखना है जभी भी सेव या गाठिया बनाओ तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो मैंने ऐसे भी ट्राई करके देखा, अच्छा लगा टेस्ट में। जैसे डीप फ्राई वाला हो उसका तो फ्लेवर अलग ही होता है, पर सब्ज़ी बनाने के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए ये वाला सही रहेगा। और मैंने सब्ज़ी ट्राई भी की, सब्ज़ी अच्छी बनी थी, बिल्कुल भी नहीं लगा कि डीप फ्राई करके नहीं बनाया था। तो अच्छा है, मैं क बहुत टाइम से सोच रही थी कि कुछ इस तरह का हो कि जहाँ पे डीप फ्राई करना ना पड़े और गाठिया या सेव कुछ बन जाए, सब्ज़ी के लिए पर्टिकुलरली। और दही भी आजकल मैं है ना इस तरह की ग्लास की जार्स में बनाने लगी हूँ, तो वर्क कर रहा है। इसमें क्या होता है ना, जार्स में बनाओ और फिर जैसे ही रेडी हो जाए तो ये जार आप सीधे फ्रिज में रख सकते हो और इसी का यूज़ कर करके दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे 2 जार्स मीडियम साइज़ की मैंने कर ली है। ग्रीन चिली भी अभी है तो मैंने ग्रीन चिली भी डाल दिया है और ये मस्ती का दही मैंने डाला है साथ में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि फ्रेश वाला दही हो ना वो ही डालूँ, पुराना वाला नहीं डालूँ तो दही अच्छे से बनता है, ठीक वाला बनता है। और यहाँ पे 2% मिल्क से मैं आजकल बना रही हूँ। मोस्टली मैं पहले ट्राई करती थी कि होल मिल्क से बनाए, पर मैंने 2% से भी ट्राई किया ना तो अच्छा बन रहा है। थोड़ा-सा पानी का पोर्शन ज़्यादा होता है होल मिल्क के कंपैरिज़न में, पर इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि अच्छे से बन जाता है और जार वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इसको निकाल के फ्रिज में स्टोर कर लेना है सिर्फ़। और दूसरी तरफ मेरा सेव वाला भी चल ही रहा था और ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि एक बैच में 3-4 मिनट तो लग ही जाती है, एक बार पलट के दूसरी तरफ भी करना होता है, पर वर्दी है। तो कभी थोड़ा-सा ऑयल फ्री खाना हो, कम ऑयल वाला खाना हो तो इस तरह से काम आ जाएगा सब्ज़ी में। और बहुत सारे पेपर्स और ये तो स्पाइसी वाली चिली है ना, थाई चिली, इसको तो मैं सीधे ही पूरा वॉश करके ड्राई करके सीधे पूरा ही स्टोर करने वाली हूँ, चॉप भी नहीं करने वाली हूँ। जब भी यूज़ करना हो निकाल के यूज़ कर लूँगी। और रेडिश भी लाई हूँ, डिनर में खाएँगे ऐसा करके 3 ही रेडिश लाई हूँ। तो ये मेरा आज का हार्वेस्ट है। और कल हम लोग है ना होम गुड्स और टीजे मैक्स बहुत बहुत सारे स्टोर्स में, जो इस तरह का स्टोर है ना, वहाँ पे घूम के आए। फेस्टिवल सीज़न अभी आ रही है ना तो बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाती है। डेकोरेटिव पीसेस हो गए, किचन का काम, जो भी चीज़ें हो गई, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम होम गुड्स में गए। वहाँ से मुझे दिवाली के लिए तो कुछ भी नहीं मिला, कई बार मिल जाता है अच्छे से। तो वहाँ से निकल के हम पास-पास में ही सभी स्टोर्स है, तो यहाँ से ये वाली थोड़ी-सी चीज़ें ली और यहाँ से निकल के जाएँगे दूसरे स्टोर में। और वेदर अच्छा है, एकदम डिफरेंट सा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, वो एकदम अच्छा वाला है क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मी अभी तक सितंबर तक तो चलती ही रहती है। जैसे ही गर्मी कम होती है ना तो एकदम अच्छा लगने लग जाता है। और ये वाला एरिया है ना पूरा भरा हुआ होता है, इतना ज़्यादा पब्लिक होती है ना यहाँ पे, एनी टाइम आप आओ, कभी भी आओ ना तो पूरा ट्रैफिक रहता है। और वहाँ से निकल के आ गए थे हम लोग टीजे मैक्स में, बाद में हम रॉस में भी गए। रॉस में कुछ था नहीं इस बार, एकदम खाली-खाली स्टोर भी था, पब्लिक भी नहीं थी। पर यहाँ से मुझे 1-2 चीज़ें काम की मिल गई टीजे मैक्स में। और अभी हैलोवीन आने वाला है ना तो पूरा ऑरेंज और येलो कलर का और फॉल की सीज़न के डेकोरेटिव पीसेस और यही सब चीज़ों से पूरा स्टोर भरा हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम फेस्टिव वाली वाइब्स आना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ ही इंडियन स्टोर भी था, तो यहाँ पे नवरात्रि का सेल लगा था, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी नहीं थी, 1-2 चीज़ें ही पिक की और हम लोग जा रहे हैं अब घर पे। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।